दोस्तों, खेतों की बाउंड्री हो या फिर किसी नई बिल्डिंग की साइट, हर जगह जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड होती है वह है साथियों फेंसिंग वायर। ऐसे में साथियों, यदि आप भी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में खुद का कारोबार शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि साथियों आज की इस वीडियो में ऐसे मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय में आपको बताऊंगा जिसमें साथियों यदि आप ट्राई करते हो यकीनन साथियों आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर सकते हो। क्योंकि साथियों इस व्यवसाय का डिमांड गांव से लेकर शहर तक हर गली हर मोहल्ले में अच्छे खासे बने रहते हैं। आप भलीभांति जानते हो साथियों, किसान आवारा पशुओं से अपने फसल को सुरक्षित रखने के लिए फेंसिंग वायर की मदद से बाउंड्री करते हैं। ऐसे में साथियों इस प्रोडक्ट का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके अलावा साथियों इस प्रोडक्ट का डिमांड प्लॉट या जमीन को बाउंड्री बनाने के लिए भी किया जाता है। स्कूल, फैक्ट्री और सरकारी इमारतों को सुरक्षाओं के लिए किया जाता है। इसके अलावा रेलिंग और गार्डन को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा साथियों कंस्ट्रक्शन साइट पर भी इस प्रोडक्ट का काफी ज्यादा डिमांड बना रहता है। मतलब साथियों ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड साथियों गांव से लेकर शहर तक हर गली हर मोहल्ले में अच्छे खासे बने रहते हैं। ऐसे में साथियों यदि आप प्लानिंग करें कि भैया हम खुद का मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे तो साथियों मैं आपको सजेस्टेड करूंगा, रिकमेंड करूंगा साथियों आप फेंसिंग वायर मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय शुरू कीजिए। यकीनन साथियों आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर सकते हो। जी हां साथियों, यदि आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहते हो तो साथियों हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, ये जानकारी देंगे कि भैया आप किस तरह से फेंसिंग वायर मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय शुरू कर सकते हो। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए किन प्रकार के रॉ मटेरियल, किन प्रकार के कच्चे माल या फिर किन प्रकार की मशीनरी आइटम की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कितने जगह जमीन की डिमांड की जाती है, कितने लागत लगते हैं, कितने कमाई आप कर सकते हो, कितने वर्कर की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इस व्यवसाय को जब शुरू करते हो तो तैयार प्रोडक्ट को आप कहां पर सेल कर सकते हो। इसके अलावा इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होने चाहिए। मतलब साथियों यदि आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहते हो तो साथियों स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे कि भैया आप किस तरह से फेंसिंग वायर व्यवसाय शुरू कर सकते हो। आप भलीभांति जानते हो साथियों ये व्यवसाय जाता है साथियों लघु उद्योग के अंतर्गत। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट भी आपको अच्छे खासे सपोर्ट देते हैं। मतलब साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से साथियों लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके भी साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। ऐसे में साथियों आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दूंगा कि भैया आप किस तरह से फेंसिंग वायर मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय शुरू कर सकते हो। सर्वप्रथम साथियों हम ये समझते हैं कि आखिर फेंसिंग वायर क्या होता है। साथियों फेंसिंग वायर लोहे या फिर साथियों स्टील की ढांचा होता है जिसकी मदद से बाउंड्री किया जाता है। फसलों के लिए, इमारतों को या फिर साथियों प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री किया जाता है फेंसिंग वायर की मदद से। ऐसे में साथियों इस प्रोडक्ट का डिमांड हर समय मार्केट में बना ही रहता है और आने वाले समय में भी साथियों इस प्रोडक्ट का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को पढ़े लिखे लोग, महिला, पुरुष, अनपढ़ लोग, स्टूडेंट पार्ट टाइम में भी साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हैं। मतलब साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए ज्यादा एलिजिबिलिटी, ज्यादा शैक्षणिक योग्यता की कोई रिकमेंडेशन नहीं की जाती है। इस व्यवसाय को पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, महिला, पुरुष कोई भी ट्राई कर सकते हैं। ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं की जाती है और साथियों ना ही किसी खास प्रकार की क्वालिफिकेशन की डिमांड की जाती है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में कोई भी लोग ट्राई कर सकते हैं। और जहां तक की बात होती है साथियों कि भैया हम इस व्यवसाय को शुरू करते हैं तो कितने जगह जमीन में इस व्यवसाय को हम शुरू कर सकते हैं, तो साथियों मैं आपको बता दूं इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मार्केट में 3 वेरिएंट में आपको मशीनें मिल जाएंगे, मैनुअली मशीन, ऑटोमेटिक मशीन और साथियों फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। ऐसे में साथियों निर्भर करता है आपका कितना बजट है और किन बजट में आप इस व्यवसाय में ट्राई करने वाले हो। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को मैनुअली मशीन के अंतर्गत स्टार्टअप करते हो तो साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपके पास 300 से 600 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होनी चाहिए। वहीं साथियों यदि आप इस व्यवसाय को सेमी ऑटोमेटिक मशीन के अंतर्गत स्टार्टअप करते हो तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास 800 से 1200 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होनी चाहिए। वहीं साथियों यदि आप इस व्यवसाय को फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के अंतर्गत स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, मतलब साथियों फैक्ट्री के रूप में, तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास 1500 से 3000 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होनी चाहिए। तो साथियों बात रही ये जमीन की, अब जानेंगे साथियों इस व्यवसाय को ट्राई करने के लिए किन किन प्रकार की मशीनरी आइटम की आवश्यकता पड़ती है। सर्वप्रथम साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपके पास वायर ड्राइंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, वायर स्ट्रेटनिंग एंड कटिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, वायर ट्विस्टिंग एंड वायर वेड वायर मेकिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, गैल्वेनाइजिंग प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी, पॉलिशिंग ड्रम की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही पैकेजिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि साथियों भारत में निर्मित मशीनों को यदि आप परचेज करते हो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कम लागत पर साथियों आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। जहां साथियों भारत में निर्मित मशीन को परचेज करने के लिए 2 लाख से 2.5 लाख रुपए साथियों काफी हो जाते हैं। ऐसे में साथियों मैं आपको सजेस्टेड करूंगा, रिकमेंड करूंगा आप इस व्यवसाय को भारत में निर्मित मशीन से ही साथियों ट्राई कीजिए। वहीं साथियों इन मशीनों को परचेज करने के लिए ज्यादा आपको भाग दौड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां साथियों इन मशीनों को आप इंडिया मार्ट या फिर साथियों
ट्रेड इंडिया से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। इसके अलावा साथियों डिस्प्ले के सामने कुछ कंपनियों के नाम मैं आपको सजेस्टेड करूंगा जिनसे साथियों आप डायरेक्ट मशीन आप परचेज कर सकते हो। इन मशीनों के अलावा साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि साथियों एमएस वायर रोड या फिर साथियों स्टील वायर रोड की आवश्यकता पड़ेगी, जिंक की आवश्यकता पड़ेगी कोटिंग के लिए। इसके अलावा साथियों कुछ केमिकल फार्मूला की भी आवश्यकता पड़ेगी क्लीनिंग और साथियों कोटिंग के लिए, साथ ही पैकेजिंग मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में साथियों प्राइमरी टाइम पे इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए जब रॉ मटेरियल आप परचेज करते हो तो साथियों मैं आपको रिकमेंड करूंगा केवल साथियों 50,000 से 70,000 80,000 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं फर्स्ट स्टॉक परचेज करने के लिए, उन रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए। मतलब साथियों मैं आपको सजेस्टेड करूंगा यदि आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो साथियों प्राइमरी टाइम पर आपको रॉ मटेरियल के पीछे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। जैसे जैसे साथियों आपका बिजनेस ग्रोथ होता है वैसे वैसे साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा बढ़ा सकते हो। वहीं साथियों इन रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए भी साथियों आपको ज्यादा भागदौड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां साथियों डायरेक्ट आप टाटा स्टील से साथियों रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हो, जेएसडब्ल्यू स्टील से साथियों डायरेक्ट आप रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हो। इसके अलावा साथियों कई प्रकार के प्राइवेट कंपनी साथियों आज मौजूद है मार्केट में, उनसे साथियों आप डायरेक्ट रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हो। इसके अलावा साथियों डिस्ट्रीब्यूटर से भी साथियों डायरेक्ट रॉ मटेरियल आप परचेज कर सकते हो। वहीं साथियों इन रॉ मटेरियल को आप इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया या फिर साथियों ऑनलाइन एफिलिएट प्रोग्राम जो भी आप यूज करते हो जैसे कि साथियों अमेज़न हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, स्नैपडील हो गए, अलीबाबा हो गए, यहाँ से भी साथियों रॉ मटेरियल आप परचेज कर सकते हो। अब हम जानेंगे साथियों इस व्यवसाय को जब आप शुरू करते हो तो कुल अनुमानित लागत कितने लगते हैं। ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को जब आप शुरू करते हो तो साथियों हम जानेंगे अनुमानित लागत के बारे में। मतलब साथियों लागत का रेशियो इससे ज्यादा भी हो सकता है या फिर साथियों इससे कम भी हो सकता है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए जब आप मशीनरी आइटम परचेज करते हो तो साथियों उसके लिए 2.5 लाख रुपए लगेंगे, कच्चा माल के पीछे 70,000 लगेंगे, बिजली और मजदूरी के पीछे साथियों 30,000 लगेंगे, रेंट और इंस्टॉलेशन के लिए 50,000 लगेंगे। यानी साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए 3,50,000 से 4 लाख रुपए तक आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, जो कि साथियों अनुमानित लागत है। मतलब साथियों रॉ मटेरियल और साथियों मशीनरी आइटम के पीछे लागत का रेशियो साथियों कम या फिर ज्यादा हो सकता है। अब साथियों हम जानेंगे यदि आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो कितनी कमाई आप कर सकते हो। बता दें साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जब रॉ मटेरियल आप मार्केट से परचेज करते हो तो साथियों रॉ मटेरियल के अंतर्गत साथियों वायर ही जाते हैं। तो वायर साथियों यदि आप मार्केट से परचेज करते हो तो साथियों प्रति किलो के हिसाब से 85 रुपए से 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से साथियों मार्केट में आपको वायर मिलेंगे। जिससे साथियों फेंसिंग वायर यदि आप बनाते हो तो साथियों फेंसिंग वायर बनाने के पीछे साथियों आपकी कॉस्ट जाती है 60 रुपए से 70 रुपए प्रति किलो, यानी साथियों 15 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको प्रॉफिट मार्जिन बचत हो पाएंगे। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय शुरू करते हो साथियों महीने भर में आपकी प्रोडक्शन 2000 किलो तक चली जाती है तो साथियों इस व्यवसाय शुरू करके महीने भर की कमाई आपकी 30,000 से 80,000 रुपए तक हो सकती है, जो कि साथियों प्रोडक्शन सेलिंग पर निर्भर करती है और साथ ही मेकिंग कॉस्ट पर निर्भर करती है। हालांकि साथियों यदि आप इस व्यवसाय को लघु स्तर पर शुरू करते हो तो किसी खास प्रकार के लाइसेंस और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन साथियों यदि आप इस व्यवसाय को उच्च लेवल पर एक फैक्ट्री के रूप में स्टार्टअप करते हो तो साथियों कुछ लाइसेंस और साथियों कुछ डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए। सर्वप्रथम साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, जहां साथियों एमएसएमई से साथियों उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा साथियों आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी परमिशन होने चाहिए यदि इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेते हैं तो। वहीं साथियों फैक्ट्री लाइसेंस आपके पास होने चाहिए जो कि साथियों स्थानीय नगर पालिका से आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा साथियों पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी साथियों आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा, जहां साथियों स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने पड़ेंगे। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को उच्च लेवल पर शुरू करने के लिए आपके पास इन तरह के लाइसेंस और साथियों आपके पास इन तरह के डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए। वहीं साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से भी साथियों आप सपोर्ट ले सकते हो, जहां साथियों गवर्नमेंट की कई प्रकार की स्कीम है जिसके अंतर्गत साथियों गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। सर्वप्रथम साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री सृजन योजना के अंतर्गत यहाँ साथियों पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत साथियों गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। जिसके अंतर्गत साथियों यदि आवेदक जनरल कोटी से आते हैं जहाँ साथियों समर वर्ग से आते हैं तो साथियों उन आवेदक को 15% से 25% तक की अनुदान देखने को मिलती है। वहीं साथियों आवेदक SC ST या फिर OBC या फिर साथियों महिला उद्यमी है तो साथियों उन्हें 25% से 35% तक की अतिरिक्त छूट भी देखने को मिलती है इस लोन के अंतर्गत। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए साथियों आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत साथियों आप 50,000 से 10 लाख तक का लोन और वो भी साथियों बिना गारंटी के प्राप्त करके खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए साथियों आप पीएमईजीपी स्कीम से लोन ले सकते हो या फिर साथियों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत साथियों लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। मतलब साथियों ये बात रही लोन की। ऐसे में साथियों जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो साथियों आपके अंदर अभी भी एक प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे कि भैया हम इस व्यवसाय को शुरू करेंगे तो तैयार प्रोडक्ट को हम कहां पर बेच सकते हैं। हालांकि साथियों जैसे कि मैंने पीछे के भाग में बताया कि यदि आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो इस प्रोडक्ट का डिमांड काफी ज्यादा बना रहता है। ऐसे में साथियों जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो साथियों आप अपने तैयार प्रोडक्ट को स्थानीय किसान भाई को सेल कर सकते हो, ठेकेदार को या फिर साथियों बिल्डर को सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों हार्डवेयर स्टोर पर सेल कर सकते हो, कृषि विभाग को डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हो, साथ ही पंचायत या फिर सरकारी टेंडर का भी साथियों कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट ले सकते हो, जिससे भी साथियों आपको अच्छे खासी बेनिफिट देखने को मिलेगी। इसके अलावा साथियों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपने प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो, जहां साथियों इंडिया मार्ट पर, ट्रेंड इंडिया पर या फिर साथियों अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, यहाँ पर भी साथियों फेंसिंग वायर का डिमांड अच्छे खासे बने रहते हैं। इसके अलावा साथियों आप सोशल मीडिया अकाउंट की मदद से भी साथियों आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, जहां साथियों व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप चलाते हो वहां से साथियों कस्टमर आप हायर कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन कर सकते हो, जिससे भी साथियों नए नए कस्टमर मिलेंगे और यकीनन साथियों आप अपने प्रोडक्ट को सेल करके ऑनलाइन मार्केट में अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पाओगे। तो साथियों अभी तक हमने जाना कि भाई आप किस तरह से फेंसिंग वायर मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय शुरू कर सकते हो। अब हम जानेंगे साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए कुछ मास्टर ट्रिक, कुछ मास्टर स्ट्रेटजी, जिससे साथियों यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन साथियों आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर सकते हो। सर्वप्रथम साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए साथियों आप जिंक कोटेड फेंसिंग वायर बनाइए, जहां साथियों जिसका डिमांड साथियों मार्केट में अच्छे खासे बने रहते हैं, क्योंकि साथियों जिंक कोटेड फेंसिंग वायर साथियों ज्यादा टिकाऊ होता है और साथियों महंगा बिकता भी है। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए साथियों बिल्डर हो गए, किसान हो गए, इनसे साथियों आपको बुल्क ऑर्डर लेने चाहिए। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से लगातार अच्छी खासी कमाई करने के लिए साथियों आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को ब्रांड नाम में कन्वर्ट करने चाहिए। कहने का मतलब साथियों एक एजेंसी के रूप में, एक फैक्ट्री के रूप में, एक मैन्युफैक्चरर के रूप में आपको मार्केट में जगह बनानी चाहिए, एक नाम रखना चाहिए अपने ब्रांड का, जैसे साथियों एग्रो फेंस या फिर साथियों सेफ वायर। ऐसे में साथियों आप अपने मुताबिक साथियों ब्रांड नाम चुनाव कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से लगातार अच्छी खासी कमाई करने के लिए साथियों आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी चाहिए, तरह तरह के साथियों प्रमोशनल वीडियो बनवाना चाहिए, जिससे भी साथियों नए नए कस्टमर मिलेंगे और यकीनन साथियों आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पाओगे। वहीं साथियों इस व्यवसाय से लगातार अच्छी खासी कमाई करने के लिए साथियों आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल के तौर पर साथियों रिसाइकलिंग यूनिट से साथियों रॉ मटेरियल आपको परचेज करने चाहिए, जिससे साथियों कम लागत पर साथियों कम कीमत पर आपको रॉ मटेरियल मिल जाएंगे, जिससे साथियों आप फेंसिंग वायर बनाकर मार्केट में बेचकर आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पाओगे। तो साथियों हमने इस वीडियो में जाना कि भाई आप किस तरह से फेंसिंग वायर मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय शुरू कर सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों बता दें जैसे ही आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो साथियों नीचे में खाप का ऑप्शन आता है, जिसे साथियों आपको जरूर से जरूर टच करना है, जिससे ये पता चलता है ये वीडियो आपको कैसा लगा और मुझसे आप कितना प्यार करते हो। हमारे परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।